दूसरा रूप है भगवान का मल्लिकार्जुनम का। ऋषि कहते हैं कि जब भगवान सदाशिव के आदेश से गणपति और कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने गए थे, जिसकी कथा कल हमने आप सभी को बहुत विस्तार से निवेदन किया। तो कार्तिकेय तो भ्रमण करते रहे और गणपति ने माता पिता की साथ परिक्रमा कर ली और उन्होंने माता पिता से कहा कि जिसके माता पिता घर में बैठे हों उसको धरती की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, और है भी तो सबसे पहले उनकी सेवा उनका सम्मान करें। तो हमने तो माँ का हृदय धरती की तरह गंभीर, पिता का हृदय संतान के लिए आकाश की तरह विशाल होता है। तो जिस व्यक्ति ने माता पिता को सेवा और सम्मान से संतुष्ट कर लिया उसको चारों धाम जाने का पुण्य लाभ मिल गया। इसका मतलब यह नहीं है कि चारों धाम नहीं जाना चाहिए, चारों धाम तो सबको जाना ही चाहिए, तीर्थ सेवन तो सबको करना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले पैदा कर जस उदरदरी ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुम पे बड़ा भरोसा, प्रथम ऋण है उनसे होना सत कर्तव्य तुम्हारा, फिर वसुधा को दे सकते हो शेष सजीवन सारा। तो पहले चार धाम के प्रतिमूर्ति माता पिता का सेवा सम्मान करें। गणपति ने कहा महाराज हमने तो संपूर्ण धरती घूम ली, माता पिता को घूम लिया, तो इसीलिए हमने कल भी निवेदन किया था कि हर संतान को चाहिए रोज सवेरे उठकर अपने माता पिता का चरण छुए। कितने लोगों ने आज से यह काम शुरू कर दिया? बोलो भाई, जमानत जब्त है? बोलो शंकर भगवान की जय। कल कौन पूछेगा आपसे? शुरू करिए। क्यों? क्योंकि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्ध्योपिसे विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को रोज प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, सेवा सम्मान करते हैं, उनको चार चीजें परमात्मा अनायास देते हैं: आयु, लंबी जिंदगी, विद्या, यश और बल। तो कार्तिकेय ने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, बड़े गणपति ने प्रसन्न कर लिया, बड़े भैया घर पर हैं ही नहीं, छोटे भैया का विवाह हो गया। विस्तार से हम लोगों ने कल कथा सुनी। और घर में पत्नी आ गई, फिर पत्नी के बच्चे हो गए दो, शुभ लाभ। उसके बाद जब कार्तिकेय जी आए तो नारद जी ने 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया, कहा अब ऐसे घर में मत जाना क्योंकि तुम्हारे छोटे भैया का ब्याह हो गया है। कार्तिकेय ने कहा कि यदि छोटे भाई का ब्याह हो गया है तो मैं अखंड ब्रह्मचारी बनूंगा, क्योंकि पिता के 2 संतान हैं, एक गृहस्थ को बढ़ाए तो दूसरा सामाजिक कार्य करे। और वह चले गए मद्रास, दक्षिण भारत, श्रीशैल पर्वत पर। नारद जी के द्वारा भगवान सदाशिव को इस बात की जानकारी मिली कि आपका बड़ा बेटा दक्षिण भारत चला गया। तब अपने पुत्र को मनाने के लिए भगवान सदाशिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से उतरकर दक्षिण भारत गए। कार्तिकेय को बहुत समझाया, कार्तिकेय माने नहीं, आने को तैयार न हुए। तब शिव जी ने अपना स्वरूप ही बदल लिया। शिव जी ने एक बहेलिये का रूप धारण किया और नाम रखा अर्जुन। माता पार्वती ने भी अपना रूप बदला और बहेलिये की पत्नी बन गई, नाम रखा मल्लिका। क्या नाम रखा? मल्लिका। दोनों ने जा करके कार्तिकेय जी को बहुत समझाया, बेटा घर लौट चलो, माता पिता से ऐसे नाराज होना नहीं चाहिए। लेकिन कार्तिकेय तो दृढ़ संकल्प करके आए थे कि लौटना नहीं है। तब भगवान सदाशिव और माता पार्वती के देह से एक दिव्य ज्योति निकली, दोनों ज्योति एक में मिल गई और वहीं एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। भगवान सदाशिव अर्जुन रूप में थे, अर्जुन नाम रखा था, माता पार्वती ने मल्लिका नाम रखा था। इसलिए उन दोनों के अंश से जो ज्योतिर्लिंग निर्मित हुआ उनका नाम पड़ा मल्लिकार्जुनम। बोलो मल्लिकार्जुनम भगवान की जय। शिव महापुराण में लिखा है कि प्रत्येक महीने की अमावस्या को भगवान सदाशिव की ज्योति
आज भी मल्लिकार्जुनम में प्रकाशमान होती है। और प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि को माता आदिशक्ति भवानी देवी पार्वती के प्रभाव से वह ज्योतिर्लिंग दीप्तमान हो जाती है। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरे नंबर की ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुनम भगवान मद्रास में विराजमान हुए। श्री शैल पर्वत पर